नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आई एम एक्सीलेंस क्लासेस की इस ऑर्गेनिक की क्लास में। तो हम लोग कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आप बेटा? ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ये, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। तो इसको अपन कैसे पढ़ेंगे? तीन पार्ट में डिवाइड कर देंगे इसको। ठीक है, तीन पार्ट में। पहले तो अपन इसमें क्या पढ़ेंगे बेटा? IUPAC। IUPAC नाम अपन पढ़ लेंगे। फिर इसमें अपन पढ़ लेंगे बेटा आइसोमेरिज्म, मतलब समावयवता। फिर अपन स्टार्ट कर देंगे बेटा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तीन पार्ट में क्या कर देंगे, इसको अपन डिवाइड कर देंगे। आज अपन को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने इसमें? एक तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है। फिर ये वाइटल थ्योरी पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत क्या करेंगे अपन, प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आपको मतलब सक्सेसफुली कैसे पढ़ना है इसको, तो इसके लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि डोंट फॉल बिहाइंड, मतलब आपको कोई भी बैकलॉग नहीं रखना। बैकलॉग का मतलब आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, क्योंकि अगर एक भी क्लास आपकी क्या हो गई, मिस हो गई, मतलब इसमें तो सारे टॉपिक क्या हो गए बेटा, जुड़े हुए टॉपिक, सारे के सारे टॉपिक जुड़े हुए। मतलब जैसे कि आज का टॉपिक आपने मिस कर दिया तो कल वाला टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको कोई भी बैकलॉग नहीं रखना, आपको सारी क्लासें लेनी है, और आपको फोकस करना स्टार्टिंग के जो तीन चैप्टर्स है। कौन कौन से? एक तो IUPAC, एक आइसोमेरिज्म, और एक जीओस। इस पर आपको क्या करना, बहुत ज्यादा फोकस देना, क्योंकि ये क्या है, ऑर्गेनिक का फाउंडेशन है बेटा। ठीक है, इसके बाद भी एक चैप्टर आता है, फिर वो तो आराम से अपने क्या हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, उसमें बहुत सारी रिएक्शन है, हाइड्रोकार्बन वाला चैप्टर। ठीक है, लेकिन ये आपको बेटा क्या है, फाउंडेशन है। ठीक है, ट्वेल्थ में भी काम आएगा अपने। फिर आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको रोज क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको क्या हो जाएगा बेटा, याद हो जाएगा। और आपको क्या करना है, एक्टिव रिकॉल करना है, मतलब रिकॉल समझते हो सब। पहले मैंने क्या पढ़ा था, ऐसे बैठे बैठे रिकॉल करना है आपको। ठीक है, फिर आपको विजुअलाइज करना है, न कि आपको मेमोराइज करना है। ऐसे लिख लिख के रट रट के ऐसे नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, ऐसे समझना चाहिए क्या कारण है, क्यों हो रहा है ऐसे। ऐसे भी रट्टू तोते बनने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे क्या करते हैं कि ऐसे बस लिख लिख के रटो रटो रटो, एक अलग से कॉपी बनाओ और उसमें रटा करो रटा करो। ये बेटा अपने यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, होता होगा दूसरी कोचिंगों में होता होगा, अपने यहाँ पे ऐसा नहीं होता। ठीक है, अंडरस्टैंड पैटर्न। आपको क्या करना है, पैटर्न को अंडरस्टैंड करना है। मैं आपको बता दूं कि हमारे सामने बच्चे बैठे हैं, जो कुछ बच्चे ऐसे पढ़ते हैं रट रट के। ठीक है, मैं उनको बता रहा था बेटा, समझ में आ गया आपको? पांचों पॉइंट समझ में आ गए, 6 पॉइंट समझ में आ गए? ठीक है, अगर इस तरीके से पढ़ोगे बेटा, तब तो आपकी क्या होगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम स्मूथ तरीके से चलेगी। वरना आपको तो पता ही है क्या होता है, पहले जाओगे बेटा, पहले जाओगे। हम भी पेले गए थे, तुम भी पेले जाओगे। कॉपियां कितनी बनानी है आप लोगों को? आपको कॉपीज कितनी बनानी है? देखो बेटा, एक तो आपको नोट्स बनाने हैं इसके, उसके लिए कॉपी। एक आप जो प्रैक्टिस करोगे इसके क्वेश्चंस की, उसके लिए। और बेटा अगर आप जेई कर रहे हो, जो कि मेरे हिसाब से यहाँ पर तो कोई नहीं कर रहा, ससुर। लेकिन अगर जेई कर रहे हो तो उसके लिए एक कॉपी होती है, जो क्या होती है, समरी होती है उसमें। ठीक है, लेकिन अपने तो क्या दो ही बना देना, एक तो प्रैक्टिस की और एक नोट बना देना। समरी में तो शॉर्ट नोट्स आएंगे अपने से, तो अपने तो दो ही खूब है, प्रोकर हो जाएगा इतना। फिर अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अब स्टार्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको क्या मिलेगा बेटा, एक तो कार्बन मिलेगा, और कार्बन के साथ हमेशा आपको क्या मिलेगा, ज्यादातर आपको देखने को क्या मिलेगा, हाइड्रोजन। समझ में आया? कार्बन के साथ ज्यादा आपको कौन देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन। और अदर एलिमेंट्स भी देखने को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर आपको दोनों कौन मिलेगा बेटा, हाइड्रोजन और कार्बन। बाकी थोड़े थोड़े था भाई, ये भी मिलेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है? अगर कोई आपको क्वेश्चन पूछ ले बेटा कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो आप क्या लिखोगे बेटा, कि स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। मतलब अगर हिंदी में कहूं मैं,
कि कार्बन और उसके यौगिकों का क्या है, अध्ययन है। जल्दी बोल, कल ठीक सुबह है, पनवेल निकलना है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या कह सकता हूँ बेटा कि अपन इसमें किसका अध्ययन करेंगे, कार्बन का, और इसके जो भी यौगिक होंगे मतलब जो भी जिसमें भी कार्बन उपस्थित है उनका अपन क्या करेंगे बेटा, अध्ययन करेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसको, और एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। मतलब हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन और इसके व्युत्पन्नों का अध्ययन ही क्या कहलाता है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। ठीक है, मतलब हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के द्वारा जो भी यौगिक बनते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। तो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करेंगे, हाइड्रोकार्बन, और जो भी अपने हाइड्रोकार्बन से बना है उनका क्या करेंगे, अध्ययन। और क्या बोल सकते हैं इसमें कि कार्बन या कार्बन के जो भी अपने कंपाउंड है उनका क्या करेंगे बेटा, अपन स्टडी करेंगे, वो क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट। तो हर जगह कार्बन कार्बन आ रहा है, तो कोई पूछ लेगा बेटा बार बार कार्बन क्यों, बेटा कार्बन में ऐसा क्या है, वाई कार्बन। तो आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि कार्बन के पास एक ब्रह्मास्त्र होता है, आपको पता है क्या, हाँ, नहीं पता। अरे कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन हैज अ यूनिक कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अच्छा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब कार्बन के पास क्या होता है, कार्बन के पास अद्वितीय श्रृंखलन का गुण होता है। अच्छा, श्रृंखलन का गुण का मतलब क्या होता है, श्रृंखलन का गुण मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी। मतलब खुद से जुड़ने की क्या होती है इसके पास, योग्यता। ठीक है, कैटिनेशन समझ में आया, खुद से जुड़ने की क्या होती है इसके पास, योग्यता होती है, मतलब आत्मनिर्भर होता है ये। चाहे इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसको बुलाओ मत बुलाओ, ये तो बेटा क्या कर लेता है, खुद से ही जुड़ जाता। शाबाश बेटा। समझ में आया, खुद से जुड़ता है मतलब आपने देखी होगी ऐसे सी 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 करके पूरी चेन चलती रहती है, तो इतनी सारी बनाता है। ठीक है, ये तो क्या बनाता है, चेन बनाता है, इसको क्या बोलते हैं, कैटिनेशन पावर बोलते हैं इसको। और क्या होता है इसमें, और इसमें क्या होता है, और इसकी जो वैलेंसी कितनी होती है बेटा, टेट्रा वैलेंसी होती है। टेट्रा वैलेंसी मतलब चतु संयोजकता होती है। मतलब चतु संयोजकता मतलब कार्बन कितने नंबर पर आता है ये बताओ पहले तो मुझे, हाँ, कितने, 6 नंबर पर। तो कार्बन अगर 6 नंबर पर आ रहा है तो कितने पे आएगा बेटा, 1s2 2s2 2p2, देखो 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब देखो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, तो आप लोग देखोगे ये तो क्या है बेटा, ये तो ऑर्बिट है, ये दो तो क्या है, ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट है। और ये एस और पी क्या होते हैं, ये तो उपकोष होते हैं, मतलब सब शेल होते हैं। ठीक है, सब शेल होते हैं। तो बताओ इसका जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है इसकी, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 4 है। कितने हैं, 4, आप देख सकते हैं बेटा, 2 यहाँ पे
और 2 यहाँ पे कितने हो गए 4। टेट्रा वैलेंसी इसीलिए कहते हैं, टेट्रा का मतलब क्या होता है बेटा 4 होगा। ठीक है, चतु संयुक्ता। ठीक है, मतलब इसकी संयुक्ता कितनी है 4 है। यहाँ तक समझ में आ गया। कार्बनिक क्यों कार्बन के पास क्या होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, मतलब श्रृंखलन का गुण होता है, मतलब जुड़ता ही जाता। ठीक है, और क्या होती है इसकी वैलेंसी कितनी होती है 4 वैलेंसी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। कंपाउंड्स कितने प्रकार के होते हैं? एक तो 2 टाइप के कंपाउंड्स होते हैं। एक तो क्या होता है बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है अपने, ऑर्गेनिक मतलब कार्बनिक यौगिक। एक तो क्या होता है बेटा कार्बनिक यौगिक, और एक क्या होता है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक, ठीक है। अच्छा, कार्बनिक यौगिक हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कार्बनिक यौगिक की जो व्युत्पत्ति है वो कहाँ से होती है? प्लांट से और एनिमल्स। और ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये कहाँ से मिलते हैं बेटा? ये मिलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जैसे मिनरल्स और गैस। ये तो बेटा लिविंग थिंग है। ये क्या है? लिविंग थिंग्स है बेटा। हाँ, सजीव से है ना। ये क्या है? सजीव है। और ये क्या है बेटा? निर्जीव। मिनरल और गैस से मिलते हैं। और ये क्या मिलते हैं बेटा? लिविंग थिंग से मिलते हैं, जैसे कि अपने प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो। ठीक है, समझ में आएगा नहीं आप? तो बेटा जो इसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे, स्टडी करेंगे, वो तो क्या हो गया बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और अगर अपन इनके बारे में अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो गया बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों को समझ आ गया? मतलब एक ऐसी ब्रांच जो इनका अध्ययन करेगी, इनकी स्टडी करेगी, वो क्या हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और एक ऐसी ब्रांच है जो इनका अध्ययन करेगी, इनकी स्टडी करेगी, वो क्या हो जाएगी बेटा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाए। समझ में आया? अपन क्या करेंगे बेटा ये वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। तो सबसे पहले बेटा क्या हो गया कि ये जो अपने ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड आए कहां से? लोगों ने पूछा बेटा कि ये आए तो आए कहां, ठीक है, बने कैसे? ये बोल तो दिया, यहाँ तक तो समझ में आ गया कि अच्छा यहाँ से आए। तो बने कैसे? तो फिर अपने साहब आए, कौन से साहब आए? वर्जिलियस साहब। ठीक है, वर्जिलियस साहब आए। ठीक है, वर्जिलियस साहब ने क्या दी बेटा एक वाइटल फोर्स थ्योरी दी। वाइटल फोर्स थ्योरी का मतलब होता है, वर्जिलियस ने कौन सी थ्योरी दी बेटा? जैव शक्ति सिद्धांत दिया। तो वर्जिलियस बता दो, वर्जिलियस ने ये सिद्धांत कैसे दिया बेटा? समझ में आया? पहले 2 बोतल खटकाई, फिर वर्जिलियस साहब बोलते हैं कि बेटा मैं बताता हूँ। ठीक है, साहब साहब बताओ साहब, इधर आओ बेटा, पहले वो गिलास लाओ। तो बेटा ये जो केमिस्ट्री में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये कहाँ से आए? ये बेटा पहले तो सुन कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कभी नहीं बनाए जा सकते। क्या बोलते हैं कि ये जो कंपाउंड है बेटा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, मतलब अकार्बनिक यौगिकों से कभी भी नहीं बनाए जा सकते। ठीक है, जैसे ये बोला लोगों को पता नहीं था उस टाइम में, तो लोग थे ठीक सा हुकुम, या तुमको समझ में आ गया? तो फिर भी आपने बताया नहीं कि बने कैसे। तो उसके लिए तो फिर उन्होंने बोला कि एक और गिलास भर, एक और मारा। फिर बोलते हैं कि देखो बेटा ये कहां से बने? एक शक्ति है। कैसी शक्ति है? जैव शक्ति है, जैव शक्ति। आसमान में है एक दैव्य शक्ति है, उसने बनाया, ये किसी इंसान ने नहीं बनाया। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे ऐसे गाली दूं, ऐसे ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखेगी बड़े भाई। ठीक है, एक अद्वितीय शक्ति है बेटा। कौन सी शक्ति है? एक जैव शक्ति है। ठीक है, वाइटल फोर्स है जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर मैं हिंदी में लिखूं इसको तो ये कहते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिकों को, कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक
यौगिकों से प्राप्त करना असंभव है। ठीक है। और सेकंड पॉइंट में क्या कहता है ये कि कार्बनिक यौगिक की उपस्थिति जैव शक्ति मतलब एक जैव शक्ति है उसके कारण है। समझ में आया? मतलब इनके दो पॉइंट, इन्होंने दो पॉइंट बताया अपन को कि जो कार्बनिक यौगिक है वो और कार्बनिक यौगिकों से नहीं मिल सकते। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये बताया कि ये कहाँ से बेटा बने हैं, ये तो एक जैव शक्ति यानी वाइटल फोर्स से बने। लेकिन फिर आया बेटा कौन, ये तो कब हुआ 1815 में। ठीक है। मतलब ये ज्यादा पहले टाइम की बात नहीं, ये सब कब स्टार्ट हुआ है 200 साल पहले। ठीक है। ये सब कितनी पुरानी बात है, बस आपके जन्म से कितनी, आपके जन्म से 200 साल। ठीक है। तो 200 साल पहले वाली बात है ये आपके। तो 1818 में इन्होंने ये जैसे ये बोला 1815 में, फिर बेटा आए अपने कौन, वोलर आए बेटा। कौन आए 1828 में, कौन आए, वोलर। तो वोलर एक दिन अपने क्या कर रहे थे, लैब में कुछ काम कर रहे थे। तो अचानक से उन्होंने क्या कर लिया कि काम करता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ अमोनियम साइनेट ले देता हूँ और इसको क्या करता हूँ बेटा गर्म कर देता हूँ। तो उन्होंने क्या लिया बेटा, एक अमोनियम साइनेट लिया। अच्छा मैं बता दूं बेटा, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है। इसको क्या बोलते हैं बेटा, अमोनिया। लेकिन अगर NH3 में मैं ये जोड़ दूं बेटा, हाइड्रोनियम आयन जोड़ दूं, तो ये क्या बन जाएगा बेटा NH4+। तो इसको मैं कहूंगा बेटा अमोनियम। क्या कहूंगा, अमोनियम। ठीक है। समझ में आया? देखो ये हाइड्रोनियम आयन जो है ना, हाइड्रोनियम, अमोनिया में कौन सा जुड़ा, हाइड्रोनियम, इससे इसका नाम क्या हो जाएगा, अमोनियम। तो इन्होंने क्या लिया बेटा, अमोनियम साइनेट लिया। अमोनियम साइनेट जो कि क्या था, एक अकार्बनिक यौगिक था। मतलब कैसा था, इनऑर्गेनिक कंपाउंड था। ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसको गर्म कर दिया। क्या कर दिया, इसको जैसे ही गर्म किया तो इनको क्या मिला पता है, इनको मिला बेटा नाच दो, CO, नाच दो। ठीक है। क्या मिला इनको बेटा, इनको मिला नाच दो, CO, नाच दो। ठीक है। जैसे इन्होंने गर्म किया, क्या मिला बेटा, नाच दो, CO, नाच दो, जो कि क्या था, एक कार्बनिक यौगिक था। क्या था, कार्बनिक यौगिक, मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। जो कि क्या था बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब बर्जीलियस साहब को बुलाया गया, क्योंकि बर्जीलियस साहब तो बेटा क्या कर रहे थे, चढ़ा के बता रहे थे उन्होंने। तो उन्होंने बताया बेटा नाम दो, इसका नाम दो, क्या बनाया है। तो फिर इसका नाम तो देना पड़ेगा, बार बार ऐसा नहीं कह सकते कि नाच दो, CO, नाच दो। तो फिर इसका नाम दिया गया बेटा, इसका नाम दिया गया क्या, यूरिया नाम दिया गया। समझ में आया? तो इन्होंने एक दिन क्या करी थी, वोलर ने गलती से क्या प्राप्त कर लिया था बेटा, यूरिया प्राप्त कर लिया। ठीक है। वोलर ने गलती से यूरिया
की प्राप्ति की है। ठीक है, मतलब इन्होंने किससे प्राप्त किया? अकार्बनिक यौगिक से कार्बनिक यौगिक प्राप्त किया। ठीक है, तो जैसे ये पता चला मार्केट में, बात फैल गई मार्केट में, जैसे ये बात फैल गई तो ये वाली थ्योरी हमने क्या हो गई, कैंसिल हो, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि कार्बनिक यौगिकों से अकार्बनिक यौगिक, मतलब कार्बनिक यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक बनाना इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब ये बोल रहे थे कि कार्बनिक यौगिक को नहीं बना पाएंगे अपन अकार्बनिक यौगिक से, लेकिन ये तो वोलर ने क्या कर दिया, इनको गलत साबित कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या लिया बेटा, अकार्बनिक यौगिक लिया और उसको गर्म करती क्या बना दिया उन्होंने, कार्बनिक यौगिक बना दिया। ठीक है, मैं बता दूं ये जो यूरिया है, यूरिया, ये यूरिया का नाम यूरिया कैसे पड़ा, क्योंकि ये यूरिन में होता। ठीक है, किसके यूरिन में, मेल्स के यूरिन में एंड मैमल्स के यूरिन में। ठीक है, मैमल्स एंड मेल्स के यूरिन में होता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बेटा, यूरिया पड़ा। ठीक है, फिर बर्जीलियस ने देखा कि ये जो बना है इसमें देखो एक नाइट्रोजन, ठीक है, इसमें भी एक नाइट्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है, तो इसमें देखो 2 हाइड्रोजन इस तरफ, 2 हाइड्रोजन इस तरफ। ठीक है, एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, देखो एक और नाइट्रोजन है, तो इसमें भी एक और नाइट्रोजन है। सही में आया? एक ऑक्सीजन है, तो इसमें भी एक ऑक्सीजन है। मतलब आपको कुछ समझ में आ रहा है, मतलब कि इन दोनों यौगिकों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है, वो तो क्या है बेटा, सेम है, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है बेटा, अलग है। समझ में आया? मतलब क्या पता लगा कि इन दोनों का क्या है, मैं लाइन लिख देता हूँ यहाँ पे हिंदी में, दोनों यौगिकों का आणविक सूत्र सूत्र समान है, लेकिन संरचना दोनों की भिन्न है। फिर ये जो गुण है, यहां से फिर इस गुण को कोई नाम तो देना पड़ेगा बेटा, इस गुण को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया बेटा, समावयवता नाम दिया गया, आइसोमेरिज्म नाम दिया गया। ठीक है, तो ये जो समावयवता या आइसोमेरिज्म की जो अवधारणा है वो कहां से आई है बेटा, यहां से। ठीक है, यहां से क्या आई है, समावयवता की अवधारणा अपने यहां से स्टार्ट हुई। कंप्लीट यहां तक समझ में आ गया? अब चलते आगे। फिर जो यूरिया है वो क्या है, मतलब अपन कह सकते हैं कि यूरिया क्या है, प्रथम कार्बनिक यौगिक है, यौगिक है जो लैब यानी प्रयोगशाला में निर्मित हुआ है। ठीक है, इससे पहले कोई भी ऐसा यौगिक नहीं था जो प्रयोगशाला में निर्मित हुआ था। ये यूरिया है, वो सबसे पहले लैब में बनाया गया था। ठीक है, फिर तो इसके बाद परमार आ गई, कॉल्बे आ गया, कॉल्बे ने क्या ढूंढ लिया बेटा, लैब में क्या बना लिया, एसिटिक एसिड बना लिया। फिर ये बर्तन आ गया, फिर इसने क्या बना लिया बेटा, मैथेन बना लिया। परमार लाखों, और आज के तारीख में लाखों यौगिक है। ठीक है, उस टाइम तो एक भी नहीं था, फिर ये बने, फिर आज के टाइम में तो लाखों यौगिक है। समझ में आया? बहुत सारे यौगिक। तो अपन देखें कि भाई मॉडर्न डेफिनेशन क्या हो सकती है इसकी, आधुनिक परिभाषा अपन क्या दे सकते, मॉडर्न मतलब आधुनिक परिभाषा अपन क्या दे सकते हैं इसकी, परिभाषा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्या दे सकते हैं अपन, कि कार्बनिक पदार्थों को अधिक सटीक रूप से हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्न पदार्थों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो कि मैंने आपको पहले लिखवा दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, यहाँ पे कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यहाँ पे मैंने एक्चुअल रियल वाली आपको लिखवा दी। ठीक है, अब चलते अपन आगे। अच्छा क्वेश्चन है, आप बताओ बेटा,
कैटनेशन यानी श्रृंखला निर्माण का अधिकतम गुण किसमें पाया जाता है? बताओ इनमें से कौन है जिसमें श्रृंखला का गुण अधिकतम है? हाँ, दिख रहा है आपको? कौन होगा बेटा? कार्बन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि कार्बन का वह विशिष्ट गुण कौन सा है जो बहुत अधिक कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए उत्तरदायी होता? बताइए। त्रिसंयोजकता होती है, कैटिनेशन होती है, संकरण होती है, समावेशिता होती है? बताओ कौन सा होता है? कैटिनेशन। समझ में आया? आगे, कार्बन की संयोजकता 4 क्यों होती है? बताओ इसमें से। इसका परमाणु क्रमांक 6 है इसलिए, या इसके बाह्य कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए, या यह केवल 4 इलेक्ट्रॉन खोकर अष्टक पूरा करता है इसलिए, या यह केवल 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर अष्टक को पूरा करता है इसलिए? बताओ कौन सा? कि इसके बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस वजह से। ठीक है, इस वजह से इसकी क्या होती है? चतुसंयोजकता होती है, टेट्रावैलेंसी होता है। कार्बन निम्नलिखित में से किन तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है? बताइए। केवल हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ? हाँ, क्या फिर हाइड्रोजन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सल्फर, फास्फोरस हेलोजन, या फिर केवल नाइट्रोजन और हेलोजन, या फिर केवल सल्फर और फास्फोरस? बताइए कौन सा? इसमें भी कौन सा ऑप्शन? सेकंड वाला ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दे रखे हैं, फिर आपको ऑप्शन चूज करने बेटा। क्या है? कार्बन कैन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। मतलब कार्बन अन्य कार्बन परमाणु के साथ मजबूत बंध बनाता है। चलो देखते हैं अभी। कार्बन विभिन्न तत्वों के साथ सहसंयोजक बंध बनाता है, ये तो सही बात है, ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। फिर देखो बेटा, कार्बनिक रसायन प्रकृति में पाए जाने वाले सभी यौगिकों का अध्ययन है। क्या ऐसा है क्या? हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन सभी यौगिकों का अध्ययन करते हैं क्या? क्या सिर्फ कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन करते हैं? हाँ, सिर्फ कार्बनिक का करते हैं। मतलब ये वाला कथन क्या है बेटा? गलत है। समझ में आया? मतलब इसमें लिखा है कि बेटा कि कार्बनिक रसायन मतलब कार्बन जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्या होते हैं कि जितने भी प्रकृति में पाए जाने वाले सभी यौगिकों का अध्ययन होती है। इसमें तो लिविंग भी आते हैं और नॉन लिविंग भी आ गए। ठीक है, तो ये तो क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। कार्बन में कैटिनेशन का गुण पाया जाता है, बिल्कुल सही है। मतलब जिस भी ऑप्शन में अपन को 1, 2 और 4 मिला वो अपने क्या हो जाएगा? सही। मतलब 1, 2 एंड 4, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा? सही। आगे के क्या हो जाएंगे बेटा? सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट वाला है अपने। किस वैज्ञानिक ने वाइटल फोर्स सिद्धांत यानी कि अपने जैव शक्ति सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? कोल्बे ने कि बर्तलॉट ने कि वोलर ने? किसने दिया था बेटा? वोलर ने कहा दिया था वाइटल फोर्स सिद्धांत। अच्छा, गलत किसने किया था? वोलर ने किया था। ठीक है, गलत किसने किया था? वोलर ने। सिद्धांत दिया किसने था ये बताओ? हाँ, सिद्धांत दिया किसने? वाइटल फोर्स थ्योरी दी किसने? किसने दी बेटा? बर्जीलियस ने दी। किसने दी? बर्जीलियस। चलो आगे चलते हैं। वोलर ने यूरिया का निर्माण किस अकार्बनिक यौगिक से किया? बताइए। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम साइनाइड, अमोनियम कार्बोनेट या अमोनियम नाइट्रेट? कौन सा वाला? अमोनियम साइनाइड। अब देखते हैं कि इनको रिप्रेजेंट कैसे किया है। तो पहला क्या है? विस्तृत संरचनात्मक सूत्र, पूर्ण संरचनात्मक सूत्र। मतलब नाम से ही पता चल रहा है बेटा कैसा होगा? खुला विस्तृत होगा। ठीक है, मतलब सारे बंध कैसे होंगे बेटा? सारे बॉन्ड ओपन होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कि आपके सामने मैं CH4 लिखता हूं और उसका विस्तृत वाला संरचना बनाता हूं, तो कैसे बनेगी बेटा? ये बीच में आएगा C, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। जो अपन ने केमिकल बॉन्डिंग वाली चैप्टर में पढ़ा था, ऐसी संरचना बनाना वही है बस। चलो बताओ CH3 का कैसे बनाएंगे अपन? 2 कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ। याद है ना? कार्बन के बाइतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। फिर हाइड्रोजन को कितने चाहिए बेटा? बाइतम कोश में एक है, एक और चाहिए तो ये बनाते था। फिर एक यहाँ से आ जाएगा तो ये बनाएगा, एक यहाँ से आएगा तो फिर ये बनाएगा, एक यहाँ से आएगा फिर ये बनाएगा। ये सब अपन ने क्या इसमें कौन से चैप्टर में?
केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिया। चलो चलो इसका बताते जाओ। CH3COOH एसिटिक एसिड का बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बेटा, याद है आप लोगों को? सी, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, वापस सी और डबल बंद O और क्या हो जाएगा H। समझ में आया? फिर चलो वो बनाते हैं, नाच दो CO, नाच दो। यूरिया का बनाते हैं, चलो N, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, C डबल बंद O, वापस N, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। समझ में आया? तो ये कैसा होता है बेटा, विस्तृत संरचनात्मक क्या होता है, सूत्र होता है। अब आपको नहीं लग रहा क्या इसमें टाइम बहुत ज्यादा जा रहा लिखने में? तो ऐसे तो अगर मान लो साइंटिस्ट लिखने बैठे बार बार, CH4 को बनाने बैठे ऐसे करके, तो फिर तो बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा, और टाइम तो उनके लिए बहुत मूल्यवान है। ठीक है, अपने फ्री बैठे, वो थोड़ी फ्री बैठे। तो बेटा उन्होंने कहा कि इसको मारो गोली, दूसरा कोई चीज अपन ट्राई कर। तो फिर क्या आया बेटा, कंडेंस फॉर्म आई, संक्षिप्त संरचनात्मक सूत्र है। साइंटिस्ट ने कहा कि इतने लोग थोड़ी पागल है, उनको ये सब तो आता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ लिया उन लोगों ने। ठीक है, तो ये सब मत बताओ उनको तो बस डायरेक्ट बता दो। ठीक है, इंडिया के बच्चे बहुत होशियार है, समझ लेंगे। तो इन्होंने क्या निकाला था, संक्षिप्त निकाला। ठीक है, तो इसमें तो क्या होता है, जैसे कि कोई भी लिख लो बेटा, इसमें क्या हो जाएगा, जैसे कि अपने CH3, CH2, CH2, CH3 ऐसे है। तो इसको संक्षिप्त में मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको दिख रहा है CH3, CH3। बताओ ये CH2 कितने हैं, एक CH2 और दो CH, एक CH2 लिखा, और इसके बाहर क्या लिखते बेटा, दो, और एक CH। समझ में आया? एक और एग्जाम्पल बता दो, CH3, CH2, 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 CH3। चलो इसका बताते हैं। देखो सबसे पहले कौन, CH3, CH2 कितने, एक, दो, तीन, चार, मतलब CH2 कितने हो गए बेटा, चार, और वापस कौन है, CH3। ठीक है, फिर CH3, CH2, CH2, COOH, ये बताओ बेटा ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा CH3, CH2 कितने बार है, दो बार, ये हो गया दो बार, और लास्ट में क्या आ जाएगा, COOH। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हाँ इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH3, CH2, ये 2, और C डबल बंधु और O और H, इसे तो लिखा जा सकता है। ठीक है, तो आप लोग कहोगे कि हमें कैसे पता कि ये वाला लिखना है कि ये वाला लिखना है ना? तो फिर वो साइंटिस्टों ने कहा कि वो अपने मर्जी से लिख लेंगे। ठीक है, जिसको ये लिखना होगा ये लिख लेगा, जिसको ये लिखना होगा वो ये लिखेगा। समझ में आया? फिर निकाल दिया इन लोगों ने अणु सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जो कि कुछ नहीं बताता। इसमें तो थोड़ा बहुत तो बताते बेटा, थोड़ा बहुत तो बताते ही है। ठीक है, ये तो सब कुछ बता देता, ये इससे थोड़ा कम बताता है, ये तो कुछ नहीं बताता, मतलब यह स्ट्रक्चर को भी नहीं बताता। ठीक है, मतलब डू नॉट रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट ओनली नंबर ऑफ एटम्स। क्या कहता है बेटा, सिर्फ क्या बताता है, परमाणुओं की संख्या बताता, परमाणुओं की संख्या बताता। जैसे कि मैं कोई भी लिख दो बेटा, कोई भी एग्जांपल लिख देते हैं अपन, C5H12 लिख देते, चलो C5H12 लिख देते। अब बताओ इससे आपको कुछ पता चल रहा है क्या, हाँ कोई पता नहीं चल रहा, लेकिन इससे अपन ये तो पता कर सकते हैं कि बताओ नंबर ऑफ कार्बन कितने, इसमें नंबर ऑफ कार्बन है कितने, 5, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने इसमें, वो कितने हैं, 12। समझ में आया? और भी ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं अपन। चलो C4H10O में बताओ, C4H10O
इसमें आपको बताना है, ठीक है। और है अपने पास C3H6O और C6H10। चलो इसमें भी बता दो, इसमें भी बताओ। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 10। और ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 1। इसमें कार्बन कितने हैं? 3। हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और ऑक्सीजन कितनी है बेटा? 1। इसमें कार्बन कितने हैं? 6। हाइड्रोजन कितनी है बेटा? 10। आणविक सूत्र सिर्फ ये बता सकता है, और ये इतना भी नहीं बताएगा कि ये अल्कोहल है कि क्या है, ठीक है। अल्कोहल है कि एल्डिहाइड है कि कीटोन है, क्या है क्या, वो नहीं बताएगा। ये सिर्फ क्या बताएगा? कितने कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है, और मतलब कितने एटम्स है। समझ में आया? तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन क्या पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, ठीक है।